ओम सदाशिवसमारंभां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सदन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। उसके पूर्व की कक्षा में हमने देखा कि जो राजसूय यज्ञ है युधिष्ठिर जी का, वो आरंभ हो चुका है। वहां पर एक सभा आयोजित की गई है, जिसमें ये प्रश्न है सबके सामने उपस्थित कि इतने राजाओं में सबसे पहले किसका पूजन किया जाए। तो जो भी वहां के कह सकते हैं वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, बुद्धिमान हैं, वो ये सुझाव देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाए, जिसमें भीष्म पितामह भी हैं। परंतु जो शिशुपाल है वो उसका विरोध करता है, और विरोध करने के बाद वो श्री कृष्ण को, युधिष्ठिर को, दोनों को खरी खोटी सुनाता है। फिर भीष्म पितामह जो हैं उसके आक्षेपों का उत्तर देते हैं, और साथ में युधिष्ठिर जी के प्रश्न पूछने पर बताते हैं कि क्यों भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, और किस प्रकार वो जो हैं अंशावतार हैं देवताओं के, और उन्होंने उन्होंने किस प्रकार अलग अलग युगों में, हम कह सकते हैं अलग अलग समय में जन्म लिया है ईश्वर के रूप में। तो हमने भीष्म जी के मुख से ये कथा सुनी कि वो चार अवतार जो हमने प्रमुख रूप से देखे। वहां पर बराह अवतार था, ठीक है। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, है ना, लेकिन चार अवतार थे। एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने देखा नहीं। तो चार अवतारों का वर्णन था, और अंत में हम जो क्या बोलते दत्तात्रेय भगवान जो हैं उनके अवतार का, उनके अवतार की कथा पढ़ रहे थे। और उसके बाद जो है फिर परशुराम जी की कथा आरंभ होनी थी, जहां तक मुझे याद है। तो यहाँ से हम आज आरंभ करेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर जो है दत्तात्रेय जी का अवतार उन्होंने बताया कि उन्होंने कार्तवीर अर्जुन को जो है अपना, यहाँ पे देखिए, कृपा प्रसाद से लाखों वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करते हुए इस प्रकार राज्य का पालन करता रहा। तो इस प्रकार से दत्तात्रेय जी का अवतार हमने पढ़ा। अब आगे जो है हम परशुराम जी का प्रसंग बतला रहे हैं भीष्म जी, उसको सुनेंगे। जमदग्नि स्तो राजन रामो नाम सवीर्यवान है, हंत करो राजन स रामो वलि नाम बरह कार्तिवीर्यो महावीर्यो वलेना प्रतिमस्तथा रामेण जामदग्न्येन हतोषम आचरन् तं कार्तिवीर्यं राजानं हेहयानामरिन्दमं रथस्थं पार्थिवं रामः पातयित्वावधीद्रणे। महाराज युधिष्ठिर, ये भीष्म जी सुना रहे हैं युधिष्ठिर जी को सभा के बीच में। महाराज युधिष्ठिर, महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम बड़े पराक्रमी हैं। बलवानों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने है वंश का संहार किया था। महापराक्रमी कार्तवीर अर्जुन बल में अपना सानी नहीं रखता था, किंतु अपने अनुचित बर्ताव के कारण जमदग्नि नंदन परशुराम के द्वारा मारा गया। शत्रुसूदन है राज कार्तवीर अर्जुन रथ पर बैठा था, परंतु युद्ध में परशुराम जी ने उसे नीचे गिराकर मार डाला। ये भगवान गोविंद ही पराक्रमी परशुराम रूप से भृगुवंश में अवतीर्ण हुए। यही जम्भासुर का मस्तक विदीर्ण करने वाले शतदुंदुभि के घातक हैं। इन्होंने सहस्त्रों पर विजय पाने वाले सहस्त्रबाहु अर्जुन का युद्ध में संहार करने के लिए ही अवतार लिया था। महायशस्वी परशुराम ने केवल धनुष की सहायता से सरस्वती नदी के तट पर एकत्रित हुए 6,40,000 क्षत्रियों पर विजय पाई थी। वे सभी क्षत्रिय ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले थे। उनका वध करते समय इंद्रश्रेष्ठ परशुराम ने और भी 14,000 सूरवीरों का अंत कर डाला। तदनंतर शत्रुदमन राम ने 10,000 क्षत्रियों का और वध किया। इसके बाद उन्होंने हजारों वीरों को मूसल से मारकर यमलोक पहुंचा दिया तथा सहस्त्रों को फरसे से काट डाला। भृगुनंदन परशुराम ने 14,000 क्षत्रियों को क्षण मात्र में मार गिराया तथा शेष ब्रह्मद्रोहियों का भी मूलोच्छेद करके स्नान किया। क्षत्रियों से पीड़ित होकर ब्राह्मणों ने राम राम कहकर आर्तनाद किया था, इसलिए सर्वविजयी परशुराम ने पुनः फरसे से 10,000 क्षत्रियों का अंत किया। जिस समय द्विजलोग भृगुनंदन परशुराम दौड़ो बचाओ इत्यादि बातें कहकर करुण क्रंदन करते, उस समय पीड़ितों द्वारा कही हुई वह आर्तवाणी
परशुराम जी नहीं सहन कर सके। उन्होंने काश्मीर, द्रद, कुंतीभोज, क्षुद्रक, मालव, सक, चेरी, काशी, कृष, ऋषिक, रथ, कैसिक, अंग, वंग, तो बंग और कलिंग तो हम मतलब बंग हो गया बंगाल, कलिंग हो गया उड़ीसा वाला क्षेत्र, मागध ये बिहार वाले इसमें जाएंगे, काशी, कौशल, रात्रायण, रीतिहोत्र, किरात तथा मार्तिकावत, इनको तथा अन्य सहस्त्रों राजेश्वरों को प्रत्येक देश में तीखे बाणों से मारकर यमराज के भेंट कर दिया। मेरु और मंदर पर्वत जिसके आभूषण है वह पृथ्वी करोड़ों क्षत्रियों की लाशों से पट गई। एक दो बार नहीं, 21 बार परशुराम ने यह पृथ्वी क्षत्रियों से सुनी कर दी। तदनंतर महाबाहु परशुराम ने पितृ दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके 100 वर्षों तक सौभ नामक विमान पर बैठे हुए राजा साल्व के साथ युद्ध किया। श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तदनंतर सुंदर रथ पर बैठकर सौभ विमान के द्वारा युद्ध करने वाले शक्तिशाली वीर भृगुश्रेष्ठ परशुराम ने गीत गाती हुई नगनिका कुमारियों के मुख से यह सुना। अब यह नगनिका शब्द आया है, इसको देख लेते हैं क्या है। तो कई लोग जो है इसका गलत अर्थ ना निकाल लें। अरे भाई आ जाओ, यहाँ पर है जिनमें ऋतु धर्म यानी रजस्वलावस्था का प्रादुर्भाव ना हुआ हो उसे नगनिका कहते हैं, यानी कि जो अभी बालिका ही है या कुमारी उसको कहा गया यहाँ पर। ठीक है। राम राम महाबाहो, तुम भृगुवंश की कीर्ति बढ़ाने वाले हो, अपने सारे अस्त्र शस्त्र नीचे डाल दो, तुम सौभ विमान का नाश नहीं कर सकोगे। भयभीतों को अभय देने वाले चक्रधारी गदापाणी भगवान श्री विष्णु प्रद्युम्न और सांब को साथ लेकर युद्ध में सौभ विमान का नाश करेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ पर एक प्रकार से ये लोग जो है भविष्यवाणी कर रही हैं। ये जो यहाँ पर श्लोक लिखे हैं, ये जो है जब हम परशुराम भगवान की स्तुति करते हैं उसके लिए बोले जाते हैं कि राम राम महाबाहो, भृगुणाम कीर्ति वर्धना, त्यज शस्त्राणि सर्वाणि, नत्वं सौभम वदिष्यसि, चक्रहस्तो गदापाणि भीता नाम भयंकरः, युधि प्रद्युम्न सामाभ्याम कृष्णः सौभम वदिष्यति। तो एक प्रकार से भविष्यवाणी कर रही हैं कि प्रभु आप इसको मत मारो, ये जो सौभ नामक विमान है ये नष्ट नहीं होगा, इसको भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों के साथ, क्योंकि प्रद्युम्न और साम्ब उनके पुत्र हैं, वो विनाश करेंगे। आगे यह सुनकर पुरुषसिंह परशुराम उसी समय वन को चल दिए। राजन वे महायशस्वी मुनि कृष्णावतार के समय की प्रतीक्षा करते हुए अपने सारे अस्त्र शस्त्र रथ कवच आयुध बाण परशु और धनुष जल में डालकर बड़ी भारी तपस्या में लग गए। शत्रुओं का नाश करने वाले धर्मात्मा परशुराम ने लज्जा, प्रज्ञा, श्री, कीर्ति और लक्ष्मी इन पांचों का आश्रय लेकर अपने पूर्वोक्त रथ को त्याग दिया। आदिकाल में जिसकी प्रवृत्ति हुई थी उस काल का विभाग करके भगवान परशुराम ने कुमारियों की बात पर श्रद्धा होने के कारण ही सौभ विमान का नाश नहीं किया, असमर्थता के कारण नहीं। अच्छा, मतलब उन्होंने इस कारण से नहीं किया कि वो समर्थ नहीं थे, बल्कि चाहते तो कर देते, लेकिन श्रद्धा के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। आगे जमदग्नि परशुराम के नाम से विख्यात वे महर्षि जो विश्व विदित ऐश्वर्यशाली महर्षि हैं, वे ही श्री कृष्ण के अंश हैं जो इस समय तपस्या कर रहे हैं। राजन, अब महात्मा भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप श्री राम के अवतार का वर्णन सुनो जो विश्वामित्र मुनि को आगे करके चलने वाले थे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अविनाशी भगवान महाबाहु विष्णु ने अपने आपको 4 स्वरूपों में विभक्त करके महाराज दशरथ के सकास्य अवतार ग्रहण किया था। वे भगवान सूर्य के समान तेजस्वी राजकुमार लोक में श्री राम के नाम से विख्यात हुए। कुंती नंदन युधिष्ठिर, जगत को प्रसन्न करने तथा धर्म की स्थापना के लिए ही महायशस्वी सनातन भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए थे। मनुष्यों के स्वामी भगवान श्री राम को साक्षात सर्वभूतपति श्री हरि का ही स्वरूप बतलाया जाता है। भारत, उस समय विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न डालने के कारण राक्षस सुबाहु श्री रामचंद्र जी के हाथों मारा गया और मारीच नामक राक्षस को भी बड़ी चोट पहुंची। परम बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि ने देव शत्रु राक्षसों का वध करने के लिए श्री रामचंद्र जी को ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र प्रदान किए थे जिनका निवारण करना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन था। उन्हीं दिनों महात्मा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था, उसमें श्री राम ने भगवान शंकर के महान धनुष को खेल खेल में ही तोड़ डाला। तदनंतर सीता जी के साथ विवाह करके श्री रघुनाथ जी अयोध्यापुरी में लौट आए और वहां सीता जी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ काल के पश्चात पिता की आज्ञा पाकर वे अपनी विमाता यानी सौतेली माता महारानी कैकई का प्रिय करने की इच्छा से वन में चले गए।
वहां सब धर्मों के ज्ञाता और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों तक वन में निवास किया। भरतवंशी राजन 14 वर्षों तक उन्होंने वन में तपस्या पूर्वक जीवन बिताया। उनके साथ उनकी अत्यंत रूपवती धर्मपत्नी भी थी, जिन्हें लोग सीता कहते थे। अवतार के पहले श्री विष्णु के रूप में रहते समय भगवान के साथ उनकी जो योग्यतमा भार्या लक्ष्मी रहा करती हैं, उन्होंने ही उपयुक्त होने के कारण श्री राम अवतार के समय सीता के रूप में अवतीर्ण होकर अपने पतिदेव का अनुसरण किया। भगवान श्री राम जन स्थान में रहकर देवताओं के कार्य सिद्ध करते थे। धर्मात्मा श्री राम ने प्रजाजनों की हित की कामना से भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों का वध किया, जिसमें मारीच, खरदूषण और त्रिशरा आदि प्रधान थे। उन्हीं दिनों दो सापग्रस्त गंधर्व क्रूरकर्मा राक्षसों के रूप में वहां रहते थे, जिनके नाम विराध और कबंध थे। राम ने उन दोनों का भी संहार कर डाला। उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक भी लक्ष्मण के द्वारा कटवा दी। इसी के कारण राक्षसों के षड्यंत्र से उन्हें पत्नी का वियोग देखना पड़ा। तब वे सीता की खोज करते हुए वन में विचरने लगे। तदनंतर ऋष्यमुख पर्वत पर जा पंपा सरोवर को लांघ कर श्री राम जी सुग्रीव और हनुमान जी से मिले और उन दोनों के साथ उन्होंने मैत्री स्थापित कर ली। तत्पश्चात श्री राम ने सुग्रीव के साथ किष्किंधा में जाकर महाबली वानर राज बाली को युद्ध में मारा और सुग्रीव को वानरों के राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। राजन, तदनंतर पराक्रमी श्री राम सीता के लिए उत्सुक हो बड़ी उतावली के साथ उनकी खोज कराने लगे। वायुपुत्र हनुमान जी ने पता लगाकर यह बतलाया कि सीता जी लंका में हैं। तब समुद्र पर पुल बांधकर वानरों सहित श्री राम जी ने सीता जी के स्थान का पता लगाते हुए लंका में प्रवेश किया। वहां देवता, नागगण, यक्ष, राक्षस तथा पक्षियों के लिए अवध्य और युद्ध में दुर्जय राक्षस राज रावण करोड़ों राक्षसों के साथ रहता था। वह देखने में खान से खोद कर निकाले हुए कोयले के ढेर के समान जान पड़ता था। देवताओं के लिए उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी कठिन था। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने से उसका घमंड बहुत बढ़ गया। श्री राम ने त्रिलोकी के लिए कंटक रूप महाबली विशालकाय वीर रावण को उसके मंत्रियों और वंशजों सहित युद्ध में मार डाला। इस प्रकार संपूर्ण भूतों के स्वामी श्री रघुनाथ जी ने प्राचीन काल में रावण को सेवकों सहित मारकर लंका के राज्य पर राक्षसपति महात्मा विभीषण का अभिषेक करके वहीं उन्हें अमरत्व प्रदान किया। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री राम ने पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो सीता को साथ ले दलबल सहित अपनी राजधानी में जाकर धर्म पूर्वक राज्य का पालन किया। राजन, उन्हीं दिनों मथुरा में मधु का पुत्र लवण नामक दानव राज्य करता था, जिसे रामचंद्र जी की आज्ञा से शत्रुघ्न ने मार डाला। इस प्रकार धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने लोकहित के लिए बहुत से कार्य करके विधि पूर्वक राज्य का पालन किया। उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया और सरयू तट के जारूधी प्रदेश को विघ्न बाधाओं से रहित कर दिया। श्री रामचंद्र जी के शासन काल में कभी कोई अमंगल की बात नहीं सुनी गई। उस समय प्राणियों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी और किसी को भी धन आदि की रक्षा के निमित्त भय नहीं होता था। संसार के जीवों को जल और अग्नि आदि से भी भय नहीं होता था। विधवाओं का करुण क्रंदन नहीं सुना जाता था तथा स्त्रियां अनाथ नहीं होती थीं। श्री रामचंद्र जी के शासन काल में संपूर्ण जगत संतुष्ट था। किसी भी वर्ण के लोग वर्ण संकर संतान उत्पन्न नहीं करते थे। कोई भी मनुष्य ऐसी जमीन के लिए कर नहीं देता था जो जोतने या बोने के काम ना आती हो। बूढ़े लोग बालकों का अंत्येष्टि संस्कार नहीं करते थे, अर्थात उनके सामने ऐसा अवसर ही नहीं आता था। यानी कि भैया बालक पहले मर गया, बूढ़े बाद में मर रहे हैं। आगे, वैश्य लोग क्षत्रियों की परिचर्या करते थे और क्षत्रिय लोग भी वैश्यों को कष्ट नहीं होने देते थे। पुरुष अपनी पत्नियों की अवहेलना नहीं करते थे और पत्नियां भी पतियों की अवहेलना नहीं करती थी। श्री रामचंद्र जी के राज्य शासन करते समय लोक में खेती की उपज कम नहीं होती थी। लोग सहस्त्र पुत्रों से युक्त होकर सहस्त्रों वर्ष तक जीते रहते थे। श्री राम के राज्य शासन काल में सब प्राणी निरोग थे। श्री रामचंद्र जी के राज्य में इस पृथ्वी पर ऋषि, देवता और मनुष्य साथ साथ रहते थे। राजन, भूमिपाल श्री रघुनाथ जी जिन दिनों सारी पृथ्वी का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में सब लोग पूर्णतः तृप्ति का अनुभव करते थे। धर्मात्मा राम के राज्य में पृथ्वी पर सब लोग तपस्या में ही लगे रहते थे और सबके सब धर्मानुरागी थे। श्री राम के राज्य शासन काल में कोई भी मनुष्य अधर्म में प्रवृत्त नहीं होता था। सबके प्राण और अपान समवृत्ति में स्थित थे। जो पुराण वेत्ता विद्वान हैं, वे इस विषय में निम्नांकित गाथा का गाया करते हैं।
कौन सी गाथा, इस एक बार श्लोक पढ़ लूं। श्यामो युवा लोहिताक्षो मातंगा नाम अभिहर्षभा अजान बाहु सुमुखा सिंहस्कंधो महावर। ठीक है, भगवान के गुणों के बारे में बताया है कि भगवान श्री राम की अंग कांति श्याम है, युवा अवस्था है, उनके नेत्रों में कुछ कुछ लाली है, वे गजराज जैसे पराक्रमी हैं, उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, मुख बहुत सुंदर है, कंधे सिंह के समान हैं और वे महान बलशाली हैं। उन्होंने राज्य और भोग पाकर 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का शासन किया। प्रजाजनों में राम 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 इस प्रकार केवल राम की ही चर्चा होती थी। राम के राज्य शासन काल में यह सारा जगत राममय हो रहा था। उस समय के द्विज ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के ज्ञान से शून्य नहीं थे। इस प्रकार मनुष्यों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने दंडकारण्य में निवास करके देवताओं का कार्य सिद्ध किया और पहले के अपराधी पुलस्त्य नंदन रावण को, जो देवताओं और गंधर्वों और नागों का शत्रु था, युद्ध में मार गिराया। इक्ष्वाकु कुल का अभ्युदय करने वाले महाबाहु श्री राम महान पराक्रमी, सर्वगुण संपन्न और अपने तेज से दैदीप्यमान थे। वे इसी प्रकार सेवकों सहित रावण का वध करके राज्य पालन के पश्चात साकेत लोक में पधारे। इस प्रकार परमात्मा दशरथ नंदन श्री राम के अवतार का वर्णन किया गया। अब आते हैं कृष्णावतार। राजन, तदनंतर जब 28वें द्वापर में भयभीतों को अभय देने वाले श्रीवत्स विभूषित महाबाहु भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्री विष्णु जी का अवतार हुआ, वे ये श्लोक में परम सुंदर उदार मनुष्यों में अत्यंत सम्मानित, स्मरण शक्ति से संपन्न, देश काल के ज्ञाता एवं शंख चक्र गदा और खड्ग आदि आयुध धारण करने वाले हैं। वासुदेव के नाम से इनकी प्रसिद्धि है। ये सदा सब लोगों के हित में संलग्न रहते हैं। भूदेवी का प्रिय कार्य करने की इच्छा से इन्होंने वृष्णि वंश में अवतार ग्रहण किया। ये ही मनुष्यों को अभयदान करने वाले हैं। इन्हीं की मधुसूदन नाम से प्रसिद्धि है। इन्होंने ही सक्टासुर, यमला, अर्जुन और पूतना के मर्म स्थानों में आघात करके उनका संहार किया है। तो एक प्रकार से यहाँ पर भगवान कृष्ण के मतलब कह सकते हैं बाल्यकाल में उन्होंने जो लीलाएं की हैं उनका थोड़ा थोड़ा वर्णन यहाँ पर है। आगे, मनुष्य शरीर में प्रकट हुए कंस आदि दैत्यों को युद्ध में मार गिराया। परमात्मा का यह अवतार भी लोकहित के लिए ही हुआ है। फिर कल क्या अवतार रहा। कलयुग के अंत में जब धर्म शिथिल हो जाएगा, उस समय भगवान श्री हरि पाखंडियों के वध तथा धर्म की वृद्धि के लिए ब्राह्मणों की हित की कामना से पुनः अवतार लेंगे। उनके इस अवतार का नाम होगा कल की विष्णु यशा। एक बार श्लोक में देख लूं। कल की विष्णु यशा, ठीक है। भगवान के ये तथा और भी बहुत से दिव्य अवतार देवगणों के साथ होते हैं, जिनका ब्रह्मवादी पुरुष पुराणों में वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार ये है दक्षिणात्य प्रति में अध्याय समाप्त। तो ये सब जो है दक्षिणात्य प्रति में दिया है। आगे पढ़ते हैं। श्री कृष्ण का प्राकट्य तथा श्री कृष्ण बलराम की बाल लीलाओं का वर्णन। वैशंपायनोवाच एव मुक्तोऽथ कौन्तेयस्ततः पौरवनन्दिना आभासे पुनर्भीष्मो धर्मराजो युधिष्ठिरा भूय एव मनुष्येन्द्र उपेन्द्रस्य तस्विनः जन्म विष्णुषु विज्ञातुम् इच्छामि वदताम्बरो यथैव भगवान् जाताचिता विह जनार्दना माधवेषु महाबुद्धिस्तन्मे ब्रूहि पितामह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म जी के इस प्रकार कहने पर पूर्व वंश को आनंदित करने वाले कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः उनसे कहा। युधिष्ठिर बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेंद्र, मैं यशस्वी भगवान विष्णु के वृष्णिवंश में अवतार ग्रहण करने का वृत्तांत पुनः यानी विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। पितामह, परम बुद्धिमान भगवान जनार्दन इस पृथ्वी पर मधुवंश में जिस प्रकार उत्पन्न हुए वह सब प्रसंग मुझसे कहिए। बैल के समान विशाल नेत्रों वाले रक्षक महातेजस्वी श्री कृष्ण ने किस लिए कंस का वध करके गौओं की रक्षा की। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पितामह, उस समय बाल्यावस्था में बालकोचित क्रीड़ाएं करते समय भगवान गोविंद ने क्या क्या लीलाएं की, यह सब मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर महापराक्रमी भीष्म ने मधुवंश के भगवान केशव के अवतार लेने की कथा कहनी प्रारंभ की। भीष्म जी बोले, क्रूरत्न युधिष्ठिर, अब मैं वृष्णिवंश में भगवान नारायण के अवतार ग्रहण का यथावत वृत्तांत कहूंगा। भरत कुल भूषण तात अजात शत्रु वसुधा की रक्षा करने वाले ये भगवान यहाँ किस प्रकार प्रकट हुए, यह मैं बतला रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। भगवान के जन्म के समय आनंदोद्रेक के कारण समुद्र में उत्ताल तरंगे उठने लगी, पर्वत हिलने लगे और बुझी हुई अग्नियां भी सहसा प्रज्वलित हो उठी। भगवान जनार्दन के जन्म काल में शीतल मंद एवं सुखद वायु चलने लगी, धरती की धूल शांत हो गई और नक्षत्र प्रकाशित होने लगे। यहाँ पर नक्षत्र शब्द जो है वो सितारों के लिए, तारों के लिए आया है। आगे, आकाश में देवलोक के नगाड़े जोर जोर से बजने लगे और देवगण आकर वहां
फूलों की वर्षा करने लगे। वे मंगलमयी वाणी द्वारा भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। भगवान के अवतार का समय जान महर्षि गण भी अत्यंत प्रसन्न होकर वहां आ पहुंचे। नारद आदि देवर्षियों को उपस्थित देख गंधर्व और अप्सराएं भी नाचने और गाने लगीं। उस समय सहस्त्र नेत्रों वाले सचिवल्लभ तेजस्वी इंद्र भगवान गोविंद की सेवा में उपस्थित हुए और महर्षियों का आदर करते हुए बोले। इंद्र ने कहा, देव, आप संपूर्ण के सृष्टा हैं। देवताओं के जो कर्तव्य कार्य हैं उन सबको संपूर्ण जगत के हित के लिए सिद्ध करके आप अपने तेज सहित पुनः परम धाम को पधारिए। भीष्म जी कहते हैं, ऐसा कहकर स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र देवर्षियों के साथ अपने लोक को चले गए। राजन, तदनंतर वसुदेव जी ने कंस के भय से सूर्य के समान तेजस्वी अपने नवजात बालक श्रीहरि को नंद गोप के घर में छिपा दिया। अच्छा, ये जो कहानी है ये मतलब ऐसे प्रारंभ हो रही है कि उनका सीधा डायरेक्ट जन्म दे दिया है ना। और तो मुझे लगता है इसके पहले भी एक छोटी सी कहानी आई थी, श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ। तो हो सकता है युधिष्ठिर, मतलब जहां तक मुझे याद है थोड़ा सा आया था वर्णन, तो मुझे लगता है युधिष्ठिर को वो पता होगा, इसलिए उन्होंने स्किप करके सीधा उनके जन्म से ही आरंभ कर दिया। या हो सकता है मेरे ध्यान में ना हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि छोटी सी कहानी तो उन्होंने पहले बताई थी कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ था। ये शायद युधिष्ठिर जी को पता है, या हमने कहीं पढ़ी थी, मुझे ध्यान नहीं है कहाँ। चलिए, या फिर हो सकता है कि भैया डायरेक्ट उन्होंने जन्म से स्टार्ट किया। श्री कृष्ण बहुत वर्षों तक नंद गोप के घर में ही रहे। एक दिन वहां से श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोते। छकड़ा बोलते हैं बैलगाड़ी को, सकट यहाँ पे शब्द आया है, सकट का अर्थ होता है बैलगाड़ी। तो पुराने समय में बैलगाड़ी होती थी, उसी के नीचे बेचारे सोए थे। माता यशोदा उन्हें वहीं छोड़कर यमुना जी के तट पर चली गईं। उस समय श्री कृष्ण सुलीला का प्रदर्शन करते हुए अपने हाथ पैर फेंक फेंक कर मधुर स्वर में रोने लगे। पैरों को ऊपर फेंकते समय भगवान केशव ने अपने पैर के अंगूठे से छकड़े को धक्का दे, यानी बैलगाड़ी को धक्का दे दिया। इस प्रकार एक ही पांव से छकड़े को उलट कर गिरा दिया। उसके बाद वे स्वयं औंधे मुंह हो गए और माता का स्तन पीने की इच्छा से जोर जोर से रोने लगे। शिशु के पदाघात से छकड़ा उलट कर गिर गया तथा उस पर रखे हुए सभी मटके और घड़े आदि बर्तन चकनाचूर हो गए। यह देखकर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भरत नंदन सूरसेन देश यानी मथुरा मंडल के निवासियों का यह अत्यंत अद्भुत घटना निवासियों को यह अत्यंत अद्भुत घटना प्रत्यक्ष दिखाई दी तथा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने आकाश में स्थित सब देवताओं के देखते देखते महाकाय एवं विशाल स्तनों वाली पूतना को भी पहले मार डाला था। पूतना का वध ये पहले ही कर चुके थे महाराज। तदनंतर संकर्षण और विष्णु के स्वरूप बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई कुछ काल के अनंतर एक ही साथ घुटनों के बल रेंगने लगे। जैसे चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे की किरणों से बनकर आकाश में एक साथ विचरते हों, उसी प्रकार बलराम और श्री कृष्ण सर्वत्र एक साथ चलते फिरते थे। उनकी भुजाएं सर्प के शरीर की भांति शोभित होती थी। नरेश्वर, बलराम और श्री कृष्ण दोनों के अंग धूल धूसरित होकर बड़ी शोभा पाते। भारत कभी वे दोनों भाई घुटनों के बल चलते, जिससे उनमें घट्टे पड़ गए थे। घट्टे यानी हम कह सकते हैं प्रकार के दाग बन जाते हैं जो छोटे बच्चे से होते हैं। तो वे कभी वे वन में खेला करते, कभी मथते समय दही की घोल लेकर पिया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एकांत गृह में छिपकर माखन खा रहे थे। उस समय वहां उन्हें कुछ गोपियों ने देख लिया। तब उन यशोदा आदि गोपांगनाओं ने एक रस्सी से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। राजन, उस समय उन्होंने उस उखल को यमलार्जुन वृक्षों के बीच में अड़ाकर उन्हें जड़ और शाखाओं सहित तोड़ डाला। वहां वह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। उन दोनों वृक्षों पर दो विशालकाय असुर रहा करते थे। वे भी दोनों वृक्षों के टूटने के साथ ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तदनंतर वे दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम बाल्यावस्था की सीमा को पार करके उस ब्रजमंडल में ही 7 वर्ष की अवस्था वाले हो गए। बलराम नीले रंग के और श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्र धारण करते थे। एक के श्रीअंगों पर पीले रंग का अंगराग यानी चंदन लगता था और दूसरे के श्वेत रंग का। दोनों भाई काक पक्ष यानी सिर के पिछले भाग में बड़े बड़े केस धारण किए बछड़े चराने लगे। यानी काक पक्ष जैसे पीछे जो है बड़े बड़े बाल उन्होंने धारण कर लिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है जो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर जो बताया है कि यमला अर्जुन वृक्षों को उखाड़ दिया, तो जैसे हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये घटना है। लेकिन वहां पर जब यमला अर्जुन वृक्ष उखड़ते हैं, जहां तक मैंने सुना है, मैंने पढ़ा तो नहीं है, हो सकता है भविष्य में आपके साथ पढ़ूं, जो मैं मतलब सुनता हूँ भागवत, उसमें बताते हैं कि जो यमला अर्जुन वृक्ष हैं
यहाँ पर लिखा है कि वे दोनों असुर थे, और वहां पर जो हम सुनते हैं उसमें बताते हैं कि वो दोनों कोई गंधर्व या कोई देव थे जो श्रापबश वृक्ष बन गए थे। तो ये थोड़ा सा हमें डिफरेंस मिलता है। आगे, उन दोनों की मुख छवि या मुखत छवि बड़ी ही मनोहारिणी थी। वे वन में जाकर श्रवण सुखद पर्णवाद्य यानी पत्तों के बाजे या पिपहरी आदि बजाया करते थे। वहां दो तरुण नाग वहां दो तरुण नाग कुमारों की भांति उन दोनों की बड़ी शोभा होती थी। वे अपने कानों में मोर के पंख लगा लेते, मस्तक पर पल्लवों के यानी पत्तों के मुकुट धारण करते और गले गले में वनमाला डाल लेते थे। उस समय साल के नए पौधों की भांति उन दोनों की बड़ी शोभा होती थी। वे कभी कमल के फूलों के सिरोभूषण धारण करते और कभी बछड़ों की रस्सियों को यज्ञोपवीत की भांति धारण कर लेते थे। वीरवर श्री कृष्ण और बलराम छींके और तुम्बी लिए वन में घूमते और गोप जनोचित वेणु बजाया करते थे। तो जो ग्वाले लोग जो वेणु यानी बांसुरी बजाते हैं, तो ये दोनों बजाया करते। आगे, वे दोनों भाई कहीं ठहर जाते, कहीं वन में एक दूसरे के साथ खेलने लगते और कहीं पत्तों की सैया बिछाकर सो जाते तथा नींद लेने लगते थे। राजन, इस प्रकार वे मंगलमय बलराम और श्री कृष्ण बछड़ों की रक्षा करते तथा उन महान वन की शोभा बढ़ाते हुए सब और घूमते और भांति भांति की क्रीड़ाएं करते थे। कुंती नंदन, तदनंतर वे दोनों वसुदेव पुत्र वृंदावन में जाकर गौएं चराते हुए लीला विहार करने लगे। यहाँ पर लिखा है दक्षिणात्य प्रति में अध्याय समाप्त। आगे है कालिया मर्दन एवं धेनुकासुर, अरिष्टासुर और कंस आदि का वध, श्री कृष्ण और बलराम का विद्याभ्यास तथा गुरु दक्षिणा के रूप से गुरु जी को उनके मरे हुए पुत्र को जीवित करके देना। भीष्मोवाच तः कदाचित गोविंदो ज्येष्ठम संकर्षणम विना चचार तद्वनं रम्यो रम्य रूपो वराननः काकपक्षधरा श्रीमान् श्यामः पद्मनिवेक्षणः श्रीवत्सेनोर्षायुक्ता शङ्ख इव लक्ष्मणः रञ्जुयज्ञोऽपि वीति सा पीताम्बरधरौ युवा श्वेतगन्धेन लिप्तांगो नीलकुञ्चितमूर्धजः। भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर, तदनंतर एक दिन मनोहर रूप और सुंदर मुख वाले भगवान गोविंद अपने भाई संकर्षण को साथ लिए बिना ही रमणीय वृंदावन में चले गए और वहां इधर उधर भ्रमण करने लगे। उन्होंने काकपक्ष धारण कर रखा था। वे परम शोभायमान श्याम वर्ण तथा कमल के समान सुंदर नेत्रों से सुशोभित थे। जैसे चंद्रमा कलंक से युक्त होकर शोभा पाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से शोभा पा रहा था। उन्होंने रस्सियों को यज्ञोपवीत की भांति पहन रखा था। उनके श्री अंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। विभिन्न अंगों में श्वेत चंदन का अनुलेप किया गया था। उनके मस्तक पर काले घुंघराले केश सुशोभित थे। सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभा पाता था जो मंद मंद वायु के झोंकों से लहरा रहा था। भगवान कहीं गीत गाते, कहीं क्रीड़ा करते, कहीं नाचते और कभी हंसते थे। इस प्रकार गोपालोचित वेश धारण किए मधुर गीत गाते और वेणु बजाते हुए तरुण श्री कृष्ण गौओं को आनंदित करने के लिए कभी कभी वन में घूमते थे। अत्यंत कांतिमान भगवान श्री कृष्ण वर्षा के समय गोकुल में वहां के अतिशय रमणीय प्रदेशों तथा वन श्रेणियों में विचरण करते थे। बरश्रेष्ठ उन वन श्रेणियों में भांति भांति के खेल करके श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न होते थे। एक दिन वे गौओं के साथ वन में घूम रहे थे। घूमते घूमते महात्मा केशव ने भांडीर नामक वट वृक्ष देखा और उसकी छाया में बैठने का विचार किया। निष्पाप युधिष्ठिर, वहां श्री कृष्ण समान अवस्था वाले दूसरे गोप बालकों के साथ बछड़े चराते थे, दिन भर खेल कूद करते थे और पहले दिव्य धाम में जिस प्रकार वे आनंदित होते थे, उसी प्रकार वन में आनंद पूर्वक दिन बिताते थे। भांडीर वन में निवास करने वाले बहुत से ग्वाले वहां क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण को अच्छे अच्छे खिलौनों द्वारा पूजते थे। दूसरे प्रसन्न चित्त रहने वाले गोप, जिन्हें वन में घूमना प्रिय था, सदा श्री कृष्ण की महिमा का गान किया करते थे। जब वे गीत गाते उस समय भगवान श्री कृष्ण पत्तों के बाजों के बीच बीच में वेणु, तुम्बी और वीणा बजाया करते थे। इस प्रकार विभिन्न लीलाओं द्वारा श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ खेलते थे। भरत नंदन, उस समय बालक श्री कृष्ण ने संपूर्ण भूतों के देखते देखते लोकहित के अनेक कार्य किए। वृंदावन में कदम वन के पास जो हृदय यानी कुंड था, उसमें प्रवेश करके उन्होंने कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य क्रीड़ा की थी। फिर सब लोगों के सामने ही कालिया नाग को अन्यत्र जाने का आदेश दे वे बलदेव जी के साथ वन में इधर उधर विचरण करने लगे। राजन, ताल वन में धेनुक नामक भयंकर दैत्य निवास करता था जो गधे का रूप धारण करके रहता था। उस समय वह बलदेव जी के हाथ से मारा गया। कुंती नंदन, तदनंतर किसी समय सुंदर मुख वाले बलराम और श्री कृष्ण अपने बड़े हुए गोधन को चराने के लिए वन में गए।
वहां वन की शोभा निहारते हुए वे दोनों भाई घूमते खेलते गीत गाते और विभिन्न वृक्षों की खोज करते हुए बड़े प्रसन्न होते थे। शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों अजय वीर वहां गांव और बछड़ों को नाम ले लेकर बुलाते और लोक प्रचलित बालोचित क्रीड़ाएं करते रहते थे। वे दोनों देव वंदित देवता थे, तो भी मानवीय दीक्षा ग्रहण करने के कारण मानव जाति के अनुरूप गुणों वाली क्रीड़ाएं करते हुए वन में विचरते थे। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री कृष्ण गौओं के ब्रज में जाकर गोपबालकों द्वारा किए जाने वाले गिरि यज्ञ में सम्मिलित हो वहां सर्वभूत सृष्टा ईश्वर के रूप में अपने को प्रकट करके यानी गिरिराज के लिए समर्पित खीर को स्वयं ही खाने लगे। उन्हें देखकर सब गोप भगवत बुद्धि से श्री कृष्ण के स्वरूप की ही पूजा करने लगे। गोपालों द्वारा पूजित श्री कृष्ण ने दिव्य रूप धारण कर लिया। शत्रुमर्दन युधिष्ठिर जब इंद्र वर्षा कर रहे थे उस समय बालक वासुदेव ने गौओं की रक्षा के लिए एक सप्ताह तक गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठा रखा था। एक मिनट इसको देखूं जरा। धृतो गोवर्धनो नामो सप्ताहम पर्वतस्तदा। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं लिखा है श्लोक में कि हाथ से उठाया था, लेकिन ये लिखा है कि धृतो यानी धारण किया। ठीक है। भरत नंदन उस समय श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही अत्यंत दुष्कर्म कर डाला। दुष्कर्म सॉरी क्षमा करें, गलत शब्दों पर बोल रहा हूं मैं। खेल खेल में ही अत्यंत दुष्कर कर्म कर डाला जो सब लोगों के लिए अत्यंत अद्भुत सा था। देवाधिदेव इंद्र ने भूतल पर जाकर जब श्री कृष्ण को गोवर्धन धारण किए देखा, ये भी ब्रैकेट में लिखा है, नहीं तो कई लोग कहें भाई, कई लोग क्योंकि मैंने सुना है एक दो डिबेट में कि लोग आक्षेप लगा देते हैं कि भाई उन्होंने गोवर्धन को धारण नहीं किया था, लेकिन अगर हम भागवत पुराण को देखें तो वहां पर स्पष्ट लिखा है कि वो उन्होंने अपने हाथों से उंगली से उठा लिया था। ठीक है, और भाई उनका चित्र हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर श्लोक में ये नहीं लिखा है कि उन्होंने हाथों से उठाया, बल्कि ये लिखा है कि उन्होंने धारण किया। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि घटना हुई थी। आगे जब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने श्री कृष्ण को गोविंद नाम देकर उनका गवेंद्र पद पर अभिषेक। गवेंद्र का मतलब होता है जो गौओं का इंद्र हो, है ना। गवेंद्र का दक्षिण संधि विच्छेद करेंगे तो गौ प्लस इंद्र गवेंद्र। देवराज इंद्र गोविंद को हृदय से लगाकर उनकी अनुमति ले स्वर्गलोक को चले गए। तदनंतर श्री कृष्ण ने पशुओं के हित की कामना से वृषभ रूपधारी अरिष्ट नामक दैत्य को वेग पूर्वक मार गिराया। राजन, ब्रज में केसी नामक दैत्य रहता था जिसका शरीर घोड़े के समान था। उसमें 10,000 हाथियों का बल था। कुंती नंदन, उस अश्वरूपधारी दैत्य को भोज क्रोधपन्न कंस ने भेजा था। वृंदावन में आने पर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने उसे भी अरिष्टासुर की भांति मार दिया। कंस के दरबार में एक आंध्र प्रदेशी मल्ल था जिसका नाम था चारूड़। वह एक महान असुर था, श्री कृष्ण ने उसे भी मार डाला। भरत नंदन, कंस का भाई शत्रुनाशक सुनामा कंस की सारी सेना का अगुआ यानी सेनापति था। गोविंद अभी बालक थे तो भी उन्होंने सुनामा को मार दिया। यहाँ पर सुनामा जो नाम आया है वो नाम तो है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है ना कंस का भाई, ये ब्रैकेट में है, श्लोक में नहीं है। अब अनुवादक ने कहाँ से ये ग्रहण किया है मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी पुराण में या अन्य स्थान पर दिया हो। तो आगे, भारत दंगल देखने के लिए जुटे हुए जन समाज में युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हुए मुष्टिक नामक पहलवान को बलराम जी ने अखाड़े में ही मार दिया। हम सबको पता है, जब हम भागवत पढ़ते हैं तो वहां पर ये वर्णन आता है, जब वो कंस को मारने जा रहे थे तो उस समय वहां पर कंस के पास बहुत बड़े बड़े 8 या 12 है, तो पुस्तक संख्या 8 थे कि 12 थे, एक संख्या कंफर्म नहीं है, तो पहलवान थे। उन सबको मारने के बाद फिर जो है श्री कृष्ण ने कंस को मारा था। हाथियों में श्रेष्ठ कुबलिया पीड़ को जो ऐरावत कुल में उत्पन्न हुआ था, श्री कृष्ण को कुचल देना चाहता था। श्री कृष्ण ने कंस के देखते देखते ही मार गिराया। इससे हाथी को भी इन्होंने मार दिया था। आगे फिर शत्रुनाशन श्री कृष्ण ने सब लोगों के सामने ही कंस को मारकर उग्रसेन को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया और अपने माता पिता देवकी वासुदेव के चरणों में प्रणाम किया। इस प्रकार जनार्दन कितने ही अद्भुत कार्य किए और कुछ दिनों तक बलराम जी के साथ वे मथुरा में ही रहे। तात युधिष्ठिर, तदनंतर वे दोनों धर्मज्ञ भाई गुरु सांदीपनी के यहाँ उज्जैनीपुरी में, अभी उज्जैनीपुरी जो है वो ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो उज्जैनी है वहां पर सांदीपनी मुनि का आश्रम है। और मैं भी भाग्य से वहां पर एक बार विचरण कर आया हूँ, मतलब देख के आया हूँ, बड़ा ही अद्भुत वहां पर है। आगे विद्याधन के लिए गए, वहां वे गुरु सेवा परायण हो सदा धर्म के ही अनुष्ठान में लगे रहे। वे दोनों महात्मा कठोर व्रत का पालन करते हुए वहां रहते थे। उन्होंने 64 दिन रात में ही 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। कितने बुद्धिमान होंगे देखिए।
इतना ही नहीं, उन यदुकुल कुमारों ने लेख्य यानी चित्रकला, गणित, गांधर्व वेद यानी गाने की शिक्षा तथा सारे वेद को भी उतने ही समय के भीतर जान लिया। गज शिक्षा तथा अश्व शिक्षा को तो उन्होंने कुल 12 दिनों में ही प्राप्त कर लिया। इसके बाद वे दोनों धर्मज्ञ एवं धर्मपरायण वीर धनुर्वेद सीखने के लिए पुनः सांदीपनि मुनि के पास गए। राजन, धनुर्वेद के श्रेष्ठ आचार्य सांदीपनि के पास जाकर दोनों ने प्रणाम किया। सांदीपनि ने उन्हें सत्कार पूर्वक अपनाया एवं वे फिर अवंती में विचरते हुए वहां रहने लगे। अवंती उज्जैनी का पुराना नाम है। 50 दिन रात में ही उन दोनों ने 10 अंगों से युक्त सुप्रतिष्ठित एवं रहस्य सहित संपूर्ण धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन दोनों भाइयों को अस्त्र विद्या में निपुण देखकर विप्रवर सांदीपनि ने उन्हें गुरु दक्षिणा देने की आज्ञा दी। सांदीपनि सांदीपनि सॉरी क्षमा करें, सांदीपनि जी सब विषयों में विद्वान थे। उन्होंने श्री कृष्ण से अपने अभीष्ट मनोरथ की याचना स्वीकार की। सांदीपनि जी बोले, मेरा पुत्र इस समुद्र में नहा रहा था, उस समय तिमी नामक जल जंतु से पकड़कर भीतर ले गया। तो एक बार सनातन समीक्षा जी का एक वो हुआ था स्ट्रीम, जिसमें उन्होंने बताया था डायनासोर के बारे में, है ना, कि वो होते थे। तो उस समय उन्होंने तिमी ऐसे जल जंतुओं का वर्णन किया था जो बहुत विशाल काय होते थे। तो यहाँ पर भी वो तिमी नाम आया हुआ है आगे। और उसके शरीर को खा गया। तुम दोनों का भला हो, मेरे उस मरे हो पुत्र को जीवित करके यहाँ ला दो। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर इतना कहते कहते गुरु सांदीपनि पुत्र शोक से आर्त हो गए। यद्यपि उनकी मांग बहुत कठिन थी, तीनों लोकों में दूसरे किसी पुरुष के लिए इस कार्य का साधन करना संभव था, तो भी श्री कृष्ण ने से पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। भरतश्रेष्ठ, जिसने सांदीपनि के पुत्र को मारा था, उस असुर को उन दोनों भाइयों ने युद्ध युद्ध करके समुद्र में मार गिराया। तदनंतर अमित भगवान श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से सांदीपनि का पुत्र, जो दीर्घ काल से यमलोक में जा चुका था, पुनः पूर्ववत शरीर धारण करके जी उठा। वह अशक्य अचिंत्य और अत्यंत अद्भुत कार्य देखकर सभी प्राणियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बलराम और श्री कृष्ण ने अपने गुरु का सब प्रकार से ऐश्वर्य गाय सब गुरु को सब प्रकार के ऐश्वर्य गाय घोड़े और प्रचुर धन सब कुछ दिए। तत्पश्चात गुरु पुत्र को लेकर भगवान ने गुरु जी को सौंप दिया। उस पुत्र को आया हुआ देख सांदीपनि के नगर के लोग यह मान गए कि श्री कृष्ण के द्वारा यह ऐसा कार्य संपन्न हुआ है जो अन्य लोगों के लिए असंभव और अचिंत्य है। भगवान नारायण के सिवा दूसरा ऐसा कौन पुरुष है जो इस अद्भुत कार्य को सोच भी सके, यानी करना तो दूर की बात है। भगवान श्री कृष्ण ने गदा और परिख के युद्ध में तथा संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया। वे समस्त लोकों में विख्यात हो गए। तात युधिष्ठिर, भोजराज कुमार कंस भी अस्त्र ज्ञान बल और पराक्रम में कार्तवीर अर्जुन की समानता करता था। भोजवंश के राज्य की वृद्धि करने वाले भोजराज कुमार कंस ने भूमंडल के सब राजा कंस से भूमंडल के सब राजा उसी प्रकार उद्विग्न रहते थे जैसे गरुड़ से सर्प। भरत नंदन उसके यहाँ धनुष खड्ग और चमचमाते हुए भाले लेकर विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले 1 करोड़ पैदल सैनिक थे। भोजराज के रथी सैनिक जिनके रथों पर स्वर्णमय ध्वज फहराते थे तथा जो दूरवीर होने के साथ ही युद्ध में कभी पीठ दिखलाने वाले नहीं थे, 8 लाख की संख्या में थे। युधिष्ठिर कंस के यहाँ युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले हाथी सवारी 8 ही लाख थे। उनके हाथियों की पीठ पर स्वर्ण के चमकीले हौदे, यानी जो हाथी के पीठ पे आपने कभी देखा हो, आपके यहाँ जो हाथी आता हो उसकी पीठ पे बैठने के लिए जो बना कस दिया जाता है लोहे का उसको हौदा कहते हैं। तो हौदे कसे होते थे। भोजराज के वे पर्वताकार गजराज विचित्र ध्वजा पताकाओं से शोभित होते और सदा संतुष्ट रहते थे। युधिष्ठिर, भोजराज कंस के यहाँ आभूषणों से सजी हुई शीघ्र गामिनी हथिनियों की विशाल सेना गजराजों की अपेक्षा दूनी थी। उसके यहाँ 16,000 घोड़े ऐसे थे जिनका रंग पलाश के फूल की भांति लाल था। राजन, किशोर अवस्था के घोड़ों का एक दूसरा दल भी मौजूद था जिसकी संख्या 16,000 थी। इन अश्वों के सवार भी बहुत अच्छे थे। इस अश्व सेना को कोई भी बलपूर्वक दबा नहीं सकता था। कंस का भाई सुनामा इन सब का सरदार था। एक मिनट, यहाँ पर लिखा होगा कंस भ्रातृ पुरुषा, ठीक है, कंस का भाई यहाँ पे लिखा है। चलिए, तो यहीं से उन्होंने वो रेफरेंस लिया हुआ आगे। वह भी कंस के ही समान बलवान था तथा सदा कंस की रक्षा के लिए तत्पर रहता था। युधिष्ठिर, कंस के यहाँ घोड़ों का एक और भी बहुत बड़ा दल था जिसमें सभी रंग के घोड़े थे। उस दल का नाम था मिश्रक। मिश्रकों की संख्या 60,000 बतलाई जाती है। कंस के साथ होने वाले महान समर एवं भयंकर कंस के साथ होने वाला महान समर एक भयंकर नदी के समान था।
कंस का रोष ही उस नदी का महान वेग था। ऊंचे ऊंचे ध्वज तटवर्ती वृक्षों के समान जान पड़ते थे। मतवाले हाथी बड़े बड़े ग्राहों के समान थे। वह नदी यमराज की आज्ञा के अधीन होकर चलती थी। अस्त्र शस्त्रों के समूह उसमें फेन का भ्रम उत्पन्न करते थे। सवारों का वेग उसमें महान जल प्रवाह सा प्रतीत होता था। गदा और परिघ पाठीन नामक मछलियों के सदृश जान पड़ते थे। नाना प्रकार के कवच सेवार के समान थे। रथ सेवार बोलते हैं जो काई आपने देखी हो नदी के किनारे, ये जल में जो हरा हरा जो लग जाता है उसको काई बोलते हैं। यहाँ पर उसके लिए शैवाल शब्द आया है, हिंदी में हम उसको कहते हैं दीवार। रथ और हाथी उसमें बड़ी बड़ी भंवरों का दृश्य उपस्थित करते थे। नाना प्रकार का रक्त ही कीचड़ का काम करता था। विचित्र धनुष उठती हुई लहरों के समान जान पड़ते थे। रथ और अश्वों का समूह हृदय के समान था। योद्धाओं के द्वारा योद्धाओं के इधर उधर दौड़ने या बोलने से जो शब्द होता था वही उस भयानक समर सरिता का कलकल नाद था। युधिष्ठिर, भगवान नारायण के सिवा ऐसे कंस को कौन मार सकता था। भारत, जैसे हवा बड़े बड़े बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के रथ में बैठकर कंस की उपयुक्त सारी सेनाओं का संहार कर डाला। सभा में विराजमान कंस को मंत्रियों और परिवार के साथ मारकर श्री कृष्ण ने सुहृदों सहित सम्माननीय माता देवकी का समादर किया। जनार्दन ने यशोदा और रोहिणी को भी बारंबार प्रणाम करके उग्रसेन को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। उस समय यदुकुल के प्रधान प्रधान पुरुषों ने इंद्र के छोटे भाई भगवान श्री हरि का पूजन किया। तदनंतर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने समस्त राजाओं सहित आक्रमण करने वाले राजा जरासंध को सरोवरों या हृदयों से शोभित यमुना के तट पर परास्त किया। ये भी दक्षिणात्य प्रति में आया है। यहाँ पर समाप्त हो गया। आगे नरकासुर का सैनिकों सहित वध, देवता आदि की 16,000 कन्याओं को पत्नी रूप में स्वीकार करके श्री कृष्ण का उन्हें द्वारका भेजना था। इंद्रलोक में जाकर अदिति को कुंडल अर्पण कर द्वारकापुरी में वापस आया। भीष्मोवाच शूरसेनपुरं त्यक्त्वा सर्वयादवनन्दनः द्वारकां भगवान् कृष्णः प्रत्यपद्यत केशवा प्रत्यपद्यत यानानि रत्नानि च बहूनि च यथारं पुण्डरीकाक्षो नैरितान् प्रतिपालयन् तत्विघ्नं चरन्ति स्म दैत्यैः सहदानवैः तान् जघान महाबाहु वरमत्तान् महासुरान्। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर समस्त यदुवंशियों को आनंदित करने वाले भगवान श्री कृष्ण सूरसेनपुरी मथुरा को छोड़कर द्वारका में चले गए। कमल नयन श्री कृष्ण ने असुरों को पराजित करके जो बहुत से रत्न और महान वाहन प्राप्त किए थे, उनका वे द्वारका में यथोचित रूप से संरक्षण करते थे। उनके इस कार्य में दैत्य और दानव विघ्न डालने लगे। तब महाबाहु श्री कृष्ण ने वरदान से उन्मत्त हुए उन बड़े बड़े असुरों को मार डाला। तत्पश्चात नरक नामक राक्षस ने भगवान के कार्य में विघ्न डालना आरंभ किया। वह समस्त देवताओं को भयभीत करने वाला था। राजन, तुम्हें तो उसका प्रभाव विदित ही है। समस्त देवताओं के लिए अंतक रूप नरकासुर इस धरती के भीतर मूर्ति लिंग में स्थित हो मनुष्यों और ऋषियों के प्रतिकूल आचरण किया करता था। ये मूर्ति लिंग क्या है, इसको जरा पढ़ लेते हैं। मूर्ति या शिवलिंग के आकार का कोई दुर्वेद्य ग्रह है जो पृथ्वी के भीतर गुफा में बनाया गया हो। शत्रुओं से आत्मरक्षा की दृष्टि से नरकासुर ने ऐसे निवास स्थान का निर्माण करा रखा था। ठीक है, तो उस जैसे कोई मूर्ति बनती है, जैसे शिवलिंग बनता है, उसी प्रकार का उसने घर बना के रखा। चलिए, बढ़िया। भूमि का पुत्र होने से नरकासुर को या नरक को भौमासुर भी कहते हैं। उसने हाथी का रूप धारण करके प्रजापति त्वष्टा की पुत्री कसेरू को पास जाकर उसे पकड़ लिया। कसेरू बड़ी सुंदरी और 14 वर्ष की अवस्था वाली थी। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। उससे शोक भय और बाधाएं दूर हो गई थी। अच्छा, उसके शोक भय और बाधाएं दूर हो गई थी। उसने कसेरू को मूर्छित करके उसे हर लिया और उसे अपने घर लाकर इस प्रकार कहा। नरकासुर बोला, देवी, देवताओं और मनुष्यों के पास जो नाना प्रकार के रत्न हैं, सारी पृथ्वी जिन रत्नों को धारण करती है तथा समुद्रों में जो रत्न संचित हैं, उन सबको आज से सभी राक्षस लाला कर तुम्हें ही अर्पित किया करेंगे। दैत्य और दानव भी तुम्हें उत्तमोत्तम रत्नों की भेंट देंगे। भीष्म जी कहते हैं, भारत, इस प्रकार भौमासुर ने नाना प्रकार के बहुत से उत्तम रत्नों तथा स्त्री रत्नों का भी अपहरण किया। गंधर्वों की जो कन्याएं थी उन्हें भी नरकासुर बलपूर्वक हरलाया। देवताओं और मनुष्यों की कन्याओं तथा अप्सराओं के 7 समुदायों को भी उसने अपहरण कर लिया। इस प्रकार 16,100 सुंदरी कुमारियां उसके घर में एकत्र हो गईं।
चतुर्दशसहस्राणां चैकविंशति चतुर्दशसहस्राणां चैकविंशतिशतानि च एकवेणीधरा सर्वा सतां मार्गम अनुब्रता। एक अच्छा ठीक है, ओके। वे सब की सब सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करके व्रत और नियम के पालन में तत्पर हो एक वेणी धारण करती थी। एक वेणी यानी वेणी का मतलब था चोटी, तो वो एक ही चोटी बना के रखती थी, है ना। आगे उत्साह युक्त मन वाले भौमासुर ने उनके रहने के लिए मणि पर्वत पर अंतःपुर का निर्माण कराया। उस स्थान का नाम था औदका। औदका यानी जल की सुविधा से संपन्न भूमि, क्योंकि जल जो है उसका एक पर्यायवाची नाम औद भी है, या हम उदक बोलते हैं। आपने उदक शब्द सुना होगा, उदक, तो उदक से औद शब्द बनता है। आगे वह अंतःपुर मुर नामक दैत्य के अधिकृत प्रदेश में बना था। प्राग ज्योतिषपुर का राजा भौमासुर मुर के 10 पुत्र तथा प्रधान प्रधान राक्षस उस अंतःपुर की रक्षा करते हुए सदा उसके समीप ही रहते थे। युधिष्ठिर पृथ्वीपुत्र भौमासुर तपस्या के अंत में वरदान पाकर इतना गर्वोन्मत्त हो गया कि इसने कुंडल के लिए देव माता अदिति तक का तिरस्कार कर दिया। पूर्व काल में समस्त महादैत्यों ने एक साथ मिलकर भी वैसा अत्यंत घोर पाप नहीं किया था जैसा अकेले इस महान असुर ने कर डाला। अच्छा, अदिति जो है इनकी माता है ना। अदिति है कि दिति है? दिति से दैत्य, ओके ठीक है, दिति है। अदिति, अदिति तो देवताओं की माता है, और जो दिति है वो दैत्यों की माता। आगे पृथ्वी देवी ने उसे उत्पन्न किया था। प्राग ज्योतिषपुर उसकी राजधानी थी तथा चार युद्धोन्मत्त दैत्य उसकी राज्य की सीमा की रक्षा करने वाले थे। वे पृथ्वी से लेकर देवयान तक के मार्ग को रोककर खड़े रहते थे। भयानक रूप वाले राक्षसों के साथ रहकर वे देव समुदाय को भयभीत किया करते थे। उन चारों दैत्यों के नाम इस प्रकार है: हयग्रीव, निशुंभ, भयंकर, पंचजन्य तथा सहस्त्र पुत्रों सहित महान असुर मुर, जो वरदान प्राप्त कर चुका था। उसी के वध के लिए चक्र, गदा और खड्ग धारण करने वाले महाबाहु श्री कृष्ण वृष्णि कुल में देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। वसुदेव जी के पुत्र होने के कारण ये जनार्दन वासुदेव कहलाते हैं। तात युधिष्ठिर, इनका तेज संपूर्ण विश्व में विख्यात है। इन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का निवास स्थान प्रधानता द्वारका ही है। यह तो तुम सब लोग जानते हो। द्वारकापुरी इंद्र के निवास स्थान अमरावतीपुरी से भी अत्यंत रमणीय है। युधिष्ठिर, भूमंडल में द्वारका की शोभा सबसे अधिक है, यह तो तुम प्रत्यक्ष ही देख चुके हो। देवपुरी के समान शोभित द्वारका नगरी में वृष्णिवंशियों के बैठने के लिए एक सुंदर सभा है, जो दाशारही नाम से विख्यात है। उसकी लंबाई और चौड़ाई 1-1 योजन तक की है। उसमें बलराम और श्री कृष्ण आदि वृष्णि और अंधक वंश के सभी लोग बैठते हैं और संपूर्ण लोक जीवन की रक्षा में दत्तचित्त रहते हैं। भरत श्रेष्ठ, एक दिन की बात है, सभी यदुवंशी उस सभा में विराजमान थे। इतने में ही दिव्य सुगंध से भरी हुई वायु चलने लगी और दिव्य कुसुमों की वर्षा होने लगी। तदनंतर 2 ही घड़ी के अंदर आकाश में सहस्त्रों सूर्यों के समान महान एवं अद्भुत तेजो राशि प्रकट हुई। वह धीरे धीरे पृथ्वी पर आकर खड़ी हो गई। उस तेजो मंडल के भीतर श्वेत हाथी पर बैठे हुए इंद्र संपूर्ण देवताओं सहित दिखाई दिए। बलराम, श्री कृष्ण तथा राजा उग्रसेन वृष्णि और अंधक वंश के अन्य लोगों के साथ सहसा उठकर बाहर आए और सबने देवराज इंद्र को नमस्कार किया। इंद्र ने हाथी से उतरकर शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाया। फिर बलराम तथा राजा उग्रसेन से भी उसी प्रकार मिले। भूत भावन ऐश्वर्यशाली इंद्र ने वसुदेव, उद्धव, महामति, विकद्रु, प्रद्युम्न, सांब, निषठ, अनिरुद्ध, सात्विकी, गद, सारण, अक्रूर, कृतवर्मा, चारुदेष्ण तथा सुदेष्ण आदि अन्य यादवों का भी यथोचित रीति से आलिंगन उन सबकी ओर दृष्टिपात किया। इस प्रकार उन्होंने वृष्णि और अंधक वंश के प्रधान व्यक्तियों को हृदय से लगाकर उनकी दी हुई पूजा ग्रहण की तथा मुख को नीचे की ओर झुकाकर वे इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, भैया कृष्ण, भैया तो श्लोक में नहीं है लेकिन चलो लिखा है तो पढ़ लेते हैं कि भैया कृष्ण, तुम्हारी माता अदिति की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। तात, भूमिपुत्र नरकासुर ने उनके कुंडल छीन लिए हैं। मधुसूदन, इस लोक में माता का आदेश सुनने के पात्र केवल तुम ही हो, अतः महाभाग नरेश्वर, तुम भौमासुर को मार डालो। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब महाबाहु जनार्दन अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, देवराज, मैं भूमिपुत्र नरकासुर को पराजित करके माता जी के कुंडल अवश्य ला दूंगा। ऐसा कहकर भगवान गोविंद ने बलराम जी से बातचीत की। तत्पश्चात प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अनुपम बलवान सांब से भी इस विषय में वार्तालाप करके
महायशस्वी इंद्रियाधीश्वर भगवान श्री कृष्ण शंख चक्र गदा और खड्ग धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो देवताओं का हित करने की इच्छा से वहां से चल दिए। शत्रुनाशन भगवान श्री कृष्ण को प्रस्थान करते देख इंद्र सहित संपूर्ण देवता बड़े प्रसन्न हुए और अच्युत भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उन्हीं के पीछे पीछे चले। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के उन मुख्य मुख्य राक्षसों को मारकर मुरदैत्य के बनाए हुए 6000 पाशों को देखा, जिनके किनारों के भागों में छुरे लगे हुए थे। भगवान ने अपने अस्त्र यानी चक्र से मुरदैत्य के पासों को काटकर मुर नामक असुर को उसके वंशजों सहित मार डाला और शिलाओं के समूह को लांघकर निशुंभ को भी मार गिराया। तत्पश्चात जो अकेला ही सहस्त्रों योद्धाओं के समान था और संपूर्ण देवताओं के साथ अकेला ही युद्ध कर सकता था, उस महाबली एवं महापराक्रमी हयग्रीव को भी मार दिया। भरतश्रेष्ठ संपूर्ण यादवों को आनंदित करने वाले अमित तेजस्वी दुर्धर्ष वीर भगवान देवकी नंदन ने औदका के अंतर्गत लोहित गंगा के बीच विरूपाक्ष को तथा पंचजन नाम से प्रसिद्ध नरकासुर के 5 भयंकर राक्षसों को भी मार गिराया। फिर भगवान अपनी शोभा से उद्दीप्त से दिखाई देने वाले प्राग ज्योतिषपुर में जा पहुंचे। वहां उनका दानवों से फिर युद्ध छिड़ गया। भरत कुलभूषण वह युद्ध महान देवासुर संग्राम के रूप में परिणत हो गया। उसके समान लोक विस्मयकारी युद्ध दूसरा कोई नहीं हो सकता था। चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण से भिड़कर वहां सभी दानव चक्र से छिन्न भिन्न एवं शक्ति तथा खड्ग से आहत होकर धराशायी हो गए। परंतु युधिष्ठिर इस प्रकार 8 दानवों का संहार करके पुरुषसिंह पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पाताल गुफा में गए, जहां देव समुदाय को आतंकित करने वाला नरकासुर रहता था। अत्यंत तेजस्वी भगवान मधुसूदन ने मधु की भांति पराक्रमी नरकासुर से युद्ध प्रारंभ किया। भारत देव माता अदिति के कुंडलों के लिए भूमिपुत्र महाकाय नरकासुर के साथ छिड़ा हुआ वह युद्ध बड़ा भयंकर था। बलवान मधुसूदन ने चक्र हाथ में लिए हुए नरकासुर के साथ 2 घड़ी तक खिलवाड़ करके बलपूर्वक चक्र से उसके मस्तक को काट डाला। चक्र से छिन्न भिन्न होकर घायल हुए शरीर वाले नरकासुर का मस्तक वज्र के मारे हुए वृत्रासुर के सिर की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूमि ने अपने पुत्र को रणभूमि में गिरा देख अदिति के दोनों कुंडल लौटा दिए और महाबाहु भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। भूमि बोली, प्रभो मधुसूदन, आपने ही से जन्म दिया था और आपने ही से मारा है। आपकी जैसी इच्छा हो वैसी ही लीला करते हुए नरकासुर की संतान का पालन कीजिए। श्री भगवान ने कहा, भामिनी, तुम्हारा यह पुत्र देवताओं, मुनियों, पितरों, महात्माओं और संपूर्ण भूतों के उद्वेग का पात्र हो रहा था। यह पुरुषाधम ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाला था, देवताओं का शत्रु तथा संपूर्ण विश्व का कंटक था, इसलिए सब लोग इससे द्वेष रखते थे। इस बलवान असुर ने बल के घमंड में आकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय देव माता अदिति को भी कष्ट पहुंचाया और उनके कुंडल ले लिए। इन्हीं सब कारणों से यह मारा गया है। भामिनी, मैंने इस समय जो कुछ किया इसके लिए तुम्हें मुझ पर क्षोभ नहीं करना चाहिए। महाभागे, तुम्हारे पुत्र ने मेरे प्रभाव से अत्यंत उत्तम गति प्राप्त की है, इसलिए जाओ, मैंने तुम्हारा भार उतार दिया है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, भूमिपुत्र नरकासुर को मारकर सत्यभामा सहित भगवान श्री कृष्ण ने लोकपालों के साथ जाकर नरकासुर के घर को देखा। यशस्वी नरक के घर में जाकर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न और अक्षय धन देखा। मणि, मोती, मूंगे, वैदूर्य मणि की बनी हुई वस्तुएं, पुखराज, सूर्यकांत मणि और निर्मल स्फटिक मणि की वस्तुएं भी वहां देखने में आई। जाम्बूनत तथा सात कुंभक, क्षमा करें, 7 कुंभ संज्ञक स्वर्ण की बनी हुई बहुत सी ऐसी वस्तुएं वहां दृष्टिगोचर हुई, जो प्रज्वलित अग्नि और शीत रश्मि चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रही थी। नरकासुर का भीतरी भवन स्वर्ण के समान सुंदर, कांतिमान एवं उज्ज्वल था। उसके घर में जो असंख्य एवं अक्षय धन दिखाई दिया, उतनी धनराशि राजा कुबेर के घर में भी नहीं है। देवराज इंद्र के भवन में भी पहले कभी उतना वैभव नहीं देखा गया था। इंद्र बोले, जनार्दन, ये जो नाना प्रकार के माणिक्य, रत्न तथा धन सोने की जालियों से शोभित बड़े बड़े हौदों वाले तोमर सहित पराक्रमशाली बड़े भारी गजराज एवं उन पर बिछोने के लिए मूंगे से विभूषित कंबल, निर्मल पताकाओं से युक्त नाना प्रकार के वस्त्र आदि हैं, इन सब पर आपका अधिकार है। इन गजराजों की संख्या 20,000 है तथा इससे दूनी हथनियां हैं। जनार्दन, यहाँ 8 लाख उत्तम देसी घोड़े हैं और बैल जुते हुए नए नए वाहन हैं। इनमें से जिनकी आपको आवश्यकता हो वे सब आपके यहाँ जा सकते हैं। शत्रुदमन, ये महीन ऊनी वस्त्र, अनेक प्रकार की सैयाएं, बहुत से आसन, इच्छा अनुसार बोली बोलने वाले, देखने में सुंदर पक्षी, चंदन और अगरू मिश्रित नाना प्रकार के रथ, ये सब वस्तुएं मैं आपके लिए वृष्णियों के निवास स्थान द्वारका में पहुंचा दूंगा।
भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर, देवता, गंधर्व, दैत्य और असुर संबंधी जितने भी रत्न नरकासुर के घर में लगे, उन्हें शीघ्र ही गरुड़ पर रखकर देवराज इंद्र दासहार वंश के अधिपति भगवान श्री कृष्ण के साथ मणि पर्वत पर गए। वहां बड़ी पवित्र हवा बह रही थी तथा विचित्र एवं उज्ज्वल प्रभा सबोर फैली हुई थी। यह सब देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। आकाश मंडल में प्रकाशित होने वाले देवता, ऋषि, चंद्रमा और सूर्य की भांति वहां आए हुए देवगण उस पर्वत की प्रभा से तृप्त हो साधारण से प्रतीत हो रहे थे। तदनंतर बलराम जी तथा देवराज इंद्र की आज्ञा से महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के मणि पर्वत पर बने हुए अंतःपुर में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया। मधुसूदन ने देखा वहां उस अंतःपुर के द्वार और गृह वैदुर्य मणि के समान प्रकाशित हो रहे हैं। उनके फाटकों पर पताकाएं फहरा रही थी। स्वर्ण विचित्र पताकाओं वाले महलों से शोभित वह मणि पर्वत चित्रलिखित मेघों के समान प्रतीत होता था। उन महलों में विशाल अट्टालिकाएं बनी थी जिन पर चढ़ने के लिए मणि निर्मित सीढ़ियां सुशोभित हो रही थी। वहां रहने वाली प्रधान प्रधान गंधर्वों और सुरों की परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों ने उस स्वर्ग के समान प्रदेश में खड़े हुए अपराजित वीर भगवान मधुसूदन को देखा। देखते ही देखते सबने महाबाहु श्री कृष्ण को घेर लिया। वे सभी स्त्रियां एक वेणी धारण किए गेरुओ वस्त्र पहने इंद्रिय संयम पूर्वक वहां तपस्या करती थीं। उस समय व्रत और संताप जनित शोक उनमें से किसी को पीड़ा नहीं दे सका। वे निर्मल रेशमी वस्त्र पहने हुए दो वीर श्री कृष्ण के पास जा उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उन कौन कामनियों ने अपने संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी श्री हरि से इस कहा। कन्याएं बोली, पुरुषोत्तम, देवर्षि नारद ने हमसे कह रखा था कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान गोविंद यहाँ पधारेंगे एवं वे सपरिवार नरकासुर, निशुंभ, मुर, दानव, हयग्रीव तथा पंचजन को मारकर अक्षय धन प्राप्त करेंगे। थोड़े ही दिनों में भगवान यहाँ पधार कर तुम लोगों का इस संकट से उद्धार करेंगे। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान देवर्षि नारद यहाँ से चले गए। हम सदा आपका ही चिंतन करती हुई घोर तपस्या में लग गईं। हमारे मन में यह संकल्प उठता रहता था कि कितना समय बीतने पर हमें महाबाहु माधव का दर्शन प्राप्त होगा। पुरुषोत्तम, यही संकल्प लेकर दानवों द्वारा सुरक्षित हम सदा तपस्या करती आ रही हैं। भगवान आप गांधर्व विवाह रीति से हमारे साथ विवाह करके हमारा प्रिय करें। हमारे पूर्वोक्त मनोरथ को जानकर वायुदेव ने भी हम सबके प्रिय मनोरथ की सिद्धि के लिए कहा था कि देवर्षि नारद जी ने जो कहा है वह शीघ्र ही पूर्ण होगा। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, देवताओं तथा गंधर्वों ने देखा वृषभ के समान विशाल नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण उन परम सुंदरी नारियों के समक्ष वैसे ही खड़े थे जैसे नई गायों के आगे सांड हो। भगवान के मुखचंद्र को देखकर उन सबकी इंद्रियां उल्लसित हो उठी और वे हर्ष में भरकर महाबाहु श्री कृष्ण से पुनः इस प्रकार बोली। कन्याओं ने कहा, बड़े हर्ष की बात है। पूर्व काल में वायुदेव ने तथा संपूर्ण भूतों के प्रति कृतज्ञता रखने वाले महर्षि नारद जी ने जो बात कही थी वह सत्य हो गई। उन्होंने कहा था कि शंख, चक्र, गदा और खड्ग धारण करने वाले सर्वव्यापी नारायण भगवान विष्णु भूमिपुत्र नरक को मारकर तुम लोगों के पति होंगे। ऋषियों में प्रधान महात्मा नारद का यह वचन आज आपके दर्शन मात्र से सत्य होने जा रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। तभी तो आज हम आपके परम प्रिय चंद्र तुल्य मुख का दर्शन कर रही हैं। आप परमात्मा के दर्शन मात्र से ही हम कृतार्थ हो गई हैं। अब इसको देख लें कितना बड़ा है, क्योंकि समय हो चुका है। कल थोड़ा सा बचा है, कर ही देता हूँ, 5 मिनट का और समय दीजिए। हाँ, कहाँ गया भाई? भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, भगवान के प्रति उन सबके हृदय में काम भाव का संचार हो गया। उस समय यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने उनसे कहा, विशाल नेत्रों वाली सुंदरियों, जैसा तुम कहती हो उसके आज्ञा अनुसार तुम्हारी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएंगी। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सेवकों के द्वारा उन सब रत्नों को तथा देवताओं एवं राजाओं आदि की कन्याओं को द्वारका भेजकर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने उन उत्तम मणि पर्वत को शीघ्र ही गरुण की बाह यानी पंख या पीठ पर चढ़ा दिया। केवल पर्वत ही नहीं, उस पर रहने वाले जो पक्षियों के समुदाय, हाथी, सर्प, मृग, नाग, बंदर, पत्थर, शिला, नींकू, वराह, रूरू, मृग, झरने, बड़े बड़े शिखर तथा विचित्र मोर आदि थे, उन सब के साथ मणि पर्वत को खाड़कर इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण ने सब प्राणियों के देखते देखते गरुण पर रख लिया। आगे महाबली गरुण श्री कृष्ण, बलराम तथा महाबलवान इंद्र को उस अनुपम रत्न राशि तथा पर्वत को वरुण देवता के दिव्य अमृत तथा चंद्रतुल्य उज्ज्वल शुभकारक छत्र को वहन करते हुए चल दिए। उनका शरीर विशाल पर्वत शिखर के समान था। वे अपनी पांखों को बलपूर्वक हिला हिलाकर सब दिशाओं में भारी शोर मचाते जा रहे थे।
उड़ते समय गरुड़ पर्वतों के शिखर तोड़ डालते थे, पेड़ों को उखाड़ फेंकते थे और ज्योतिष पथ यानी आकाश में चलते समय बड़े बड़े बादलों को अपने साथ उड़ा ले जाते थे। वे अपने तेज से ग्रह नक्षत्र तारों और सप्तर्षियों के प्रकाश पुंज को तिरस्कृत करते हुए चंद्रमा और सूर्य के मार्ग पर जा पहुंचे। भरतश्रेष्ठ तदनंतर मधुसूदन ने मेरु पर्वत के मध्यम शिखर पर पहुंचकर समस्त देवताओं के निवास स्थानों का दर्शन किया। युधिष्ठिर उन्होंने विश्व देवों और उद्गणों और साध्यों के प्रकाशमान स्थानों को लांघकर अश्विनी कुमारों के पुण्यतम लोक में पदार्पण किया। परंतु तत्पश्चात सत्वंता भगवान श्री कृष्ण देवलोक में जा पहुंचे। इंद्र के भवन के निकट जाकर भगवान जनार्दन गरुड़ पर से उतर पड़े। वहां उन्होंने देव माता अदिति के चरणों में प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा और दक्षादि प्रजापतियों ने तथा संपूर्ण देवताओं ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। उस समय राम सहित भगवान केशव ने माता अदिति के दोनों दिव्य कुंडल और बहुमूल्य रत्न भेंट किए। वह सब ग्रहण करके माता अदिति का मानसिक दुख दूर हो गया और उन्होंने इंद्र के छोटे भाई यदुकुल तिलक श्री कृष्ण और बलराम का बहुत सत्कार किया। इंद्र की महारानी सची ने उस समय भगवान श्री कृष्ण की पटरानी सत्यभामा का हाथ पकड़कर उन्हें माता अदिति की सेवा में पहुंचाया। देव माता की सारी चिंता दूर हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण का प्रिय करने की इच्छा से सत्यभामा को उत्तम वर प्रदान किया। अदिति बोली, सुंदर मुख वाली बहू, जब तक श्री कृष्ण मानव शरीर में रहेंगे तब तक तू वृद्धावस्था को प्राप्त न होगी और सब प्रकार की दिव्य सुगंध एवं उत्तम गुणों से सुशोभित होती रहेगी। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर सुंदरी सत्यभामा सची देवी के साथ घूम फिरकर उनकी आज्ञा ले भगवान श्री कृष्ण के विश्राम गृह में चली गई। तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण महर्षियों से सेवित और देवताओं द्वारा पूजित होकर देवलोक से द्वारका को चले गए। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण लंबा मार्ग तय करके उत्तम द्वारका नगरी में जिसके प्रधान द्वार का नाम द्वार मतलब उसके दरवाजे का नाम वर्धमान था, जा पहुंचे। इस प्रकार से दक्षिणात्य प्रति में अध्याय समाप्त। हमारी कक्षा भी हम यही समाप्त करते हैं। फिर आगे